से आप सभी का स्वागत है वो हमारा शिक्षित भारत पे। आज हम बताने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। जब से कोरोना वायरस आई है तब से हर कोई इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कई सारे दवा खा रहा है, कई सारा औषधि पी रहे हैं। तो हम सभी को अति आवश्यक हो गया है जानना इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, इम्यूनिटी कैसे प्राप्त होती है, ये सारी चीज। इम्यूनिटी क्या होती है तो सबसे पहले हम इम्यूनिटी देखेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा और पूरी प्रतिरक्षा एक सिस्टम बनता है। पूरी प्रतिरक्षा सिस्टम पूरी हम देखें कैसे बनता है। तो प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी क्या है, हम पूछे इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा क्या है। यह हमारे शरीर में प्रवेश होने वाले बैक्टीरिया, फंगस, अनेकों प्रकार के सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर में प्रवेश होते हैं और हमारे शरीर को कई तरह के रोग देते हैं, उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वही है इम्यूनिटी। यानी कि वह क्षमता जिसके आधार पे, वह क्षमता जो हमारे शरीर में प्रवेश होने वाले, चाहे वो बाह्य हो, चाहे वो आंतरिक, चाहे वो बाहर से आए, चाहे वो अंदर से हो, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हो, वैसे जीवों को मारने की जो क्षमता है वही है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जान गए, वही इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी बनती कैसे है, इम्यूनिटी है क्या तो बता दिए। अब इम्यूनिटी दो तरह का होता है। इम्यूनिटी जो है दो तरह का है। एक जो है हम अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, जो हमारे पूर्वज हमें देते हैं, उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जो हमारे पूर्वज देते हैं, जो हमारे माता पिता के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। यह क्या है, यह अनुवांशिक है। मतलब कि हमारे बाप दादा या माता पिता के जो द्वारा मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलता है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। कौन सी, इनेट इम्यूनिटी। यह कैसे प्राप्त होता है, हमारे माँ और पिता के द्वारा ही हमारी जन्म होती है, या किसी भी जीव की जन्म होता है। तो उनके शरीर में भी रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। इन दोनों के जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता के आधार पे उनका संतान जन्म लेता है। और वही संतान जब जन्म लेता है, जब तक 9 माह पेट में रहता है, तब तक वह जो माँ उसकी खाती है, जैसी उसकी इम्यूनिटी होगी, जो जो औषधि खाएगी, उसी प्रकार के बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगा। धीरे 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 डेवलप होगा। जब वह शरीर से बाहर आएगा, अपने माँ के गर्भ से बाहर आएगा, तो बाहर में आएगा तो उसे हवा होगा, बारिश होगा, ठंड होगा, धूप होगा, ये सारी चीज मिलेंगे उसे। और उसको लड़ने के लिए भी इम्यूनिटी चाहिए। वह कहाँ से मिलेगा, वो तो खाना नहीं खाता है, दवा नहीं खाता है, उसे कहाँ से मिलेगा। तो माँ जो शरीर में डेवलप की है इम्यूनिटी, उसी से उसे मिलता है। या माँ कोई भी दवा खाती है, उससे उसे इम्यूनिटी मिलता है। दवा नहीं, औषधि, दवा नहीं, दवा से कोई भी मेडिकल साइंस, ऐसा मेडिकल मेडिसिन डेवलप नहीं हुआ है जिससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाए। भाई यह सारी जितनी सी दवाई है गलत है। यह होते क्या है, तो हम बढ़ता कैसे है, तो जितने भी सारे हम जो खाना खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी या शुद्ध जो भी खाना खाते हैं, उसी से हमारी शरीर, एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। वह बहुत कई वीक लगता है, कई साल लगते हैं, कई महीने लगते हैं, तब जाके हमारी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो इनेट इम्यूनिटी जान गए, जो हमारे माता पिता के द्वारा
प्राप्त इम्यूनिटी है उसको इनैक्ट इम्यूनिटी कहते हैं, या इसे हम आनुवांशिक इम्यूनिटी कह सकते हैं, सहज प्रतिरक्षक प्रणाली कह सकते हैं। सहज प्रतिरक्षक का मतलब है हम अपने माता पिता से सहेजे हुए हैं, प्राप्त किए हैं, ऐसे इम्यूनिटी को सहज प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। अब आगे देखेंगे क्या है, दूसरा वाला है इनैक्ट इम्यूनिटी हो गया। अब दूसरा जो इम्यूनिटी हमें प्राप्त होता है वह क्या होता है, दूसरा क्या है, एडॉप्ट इम्यूनिटी, जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हमारा शरीर डेवलप करता है, इंप्रूवमेंट करता है, वैसे इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, एडॉप्ट इम्यूनिटी। जैसे हम सारा औषधि करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, गिलोय खाते हैं, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे जिससे यह इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बनता है, ऐसे इम्यूनिटी को कहते हैं एडॉप्ट इम्यूनिटी, यानी अधिग्रहण प्रतिरक्षा तंत्र। अधिग्रहण माने ग्रहण किया हुआ है, यह क्या है, यह सहेजा गया है, अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किया गया इम्यूनिटी है, सहेजा गया इनैक्ट इम्यूनिटी। अब देखिए ये हमेशा लड़ते रहता है, ये जो है नॉन स्टॉप वर्क करते रहता है। क्या है, जिस प्रकार से हमारे जो सेना है, मान लीजिए हमारा देश यहाँ भारत है, छोटा सा फोटो बनाते हैं, मतलब वो, और देखिए भारत देश का एक छोटा सा मैप बनाते हैं, और मैप में क्या है कि हमारे बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर एरिया है ना, ये हमारा बॉर्डर एरिया है। तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ जो फोर्स है वह क्या करती है, बाहरी आने वाले जो भी आक्रमणकारी हैं उनसे रक्षा करने का काम करती है। यह जो हम देखें क्या, बाहर से जो भी आता है उसको बाहरी, जो भी बाहर से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु आते हैं, ये सारी जो बाहरी आते हैं इनसे रक्षा करने का काम क्या करती है, हमारा जो यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, शरीर मान लीजिए सपोज ये शरीर है, शरीर में भी बाहरी जो आना है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये क्या फंगस है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है। इस तरह ये क्या है, ये सब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कवक, और भी सारे चीजें हैं जो जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, खाना के माध्यम से प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में। ये सारे जो है इसको मारने का काम नॉन स्टॉप वर्क जो है इनैक्ट इम्यूनिटी करता है, जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ इनैक्ट इम्यूनिटी, जो ये सब रोकने का काम करता है, ये रोकने का काम करता है। अब दूसरा चलते हैं, अब हम एडॉप्ट इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। पहले तो इसको नॉन स्टॉप वर्क बता दिए, इसमें कौन कौन से बीमारी आते हैं जिससे हमारे शरीर जो है सुरक्षा करता है। जैसे पहला क्या है, अतिसार, हैजा, प्लेग, खसरा, ये सब जो बीमारी है उससे रक्षा करने का काम क्या करता है, इनैक्ट इम्यूनिटी करता है। प्लेग हुआ, खसरा हुआ, उसके बाद जो है सूजक हुआ, गुलसप्पा हुआ, इस तरह से बहुत सारा बीमारी जो है रक्षा करने के काम इनैक्ट इम्यूनिटी करता है। एडॉप्ट इम्यूनिटी भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्क होता है। इसका क्या होता है, ये नॉन स्टॉप यह रुक के काम करता है। जब हमारे शरीर में किसी विशेष प्रकार की बीमारी प्रवेश कर जाती है, जब यह नहीं रोक पाती है, यानी कि बॉर्डर फोर्स नहीं रोक पाएगा, ये बॉर्डर फोर्स नहीं रोक पा रहा है,
तो क्या किया जाता है, हवाई हमला किया जाता है, यानी कि मिसाइलों से हमला किया जाता है। तो मिसाइल के रूप में यही है, एडॉप्ट इम्यूनिटी है जो मिसाइल के रूप में एक बार में अटैक करती है और उसे मार देती है, पूर्णतः मार देती है और मेमोराइज भी कर लेती है। इसमें मेमोरी भी होता है, मेमोराइज भी कर लेती है और फिर उसी तरह का जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, क्या कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजवा, तो फिर से यह मारने का काम करती है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के जो हमारे शरीर में एंट्री कर जाएगा, ये वायरस एंट्री कर जाएगा, चाहे जिस भी माध्यम से, नाक से हो गया, माउथ से हो गया, आई से हो गया, विशेषकर यही बताया गया है कि इसी से शरीर में एंट्री करेगा, जिसके कारण हम मास्क लगा कर रखते हैं, फेस कवर लगा कर रखते हैं, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में एंट्री कर जाएगा तो हमारे क्या, फेफड़ा को चौक करने लगेगा, चौक करने लगेगा, जाम करने लगेगा, सांस में दिक्कत आने लगेगी। तो हमारे शरीर में क्या करेगा, एडॉप्ट जो, तब क्या हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी, बीमार पड़ने लगेंगे, बुखार उखार, खांसी वगैरह, बहुत सारा शरीर में दर्द वगैरह उत्पन्न हो जाएगा। तो यह एडॉप्ट इम्यूनिटी जो है, यह क्या करेगी, उससे लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए एक अलग सिस्टम तैयार करेगी। चलो अब तुमसे फाइट करते हैं, नहीं माना ना, पहले वाला से तो नहीं माना, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है उससे तो नहीं माना। अब हम तुमको मिसाइल बनाएंगे, अब मिसाइल बनाएंगे तो मिसाइल से वार करेंगे। अब देखिए मिसाइल, अब मिसाइल बनेगा कैसे। अब डॉक्टर क्या करते हैं, हाइसुप यानी ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स दवा खिला देते हैं, ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक खिला देते हैं। एंटीबायोटिक है क्या भाई दोस्तों, एंटीबायोटिक है क्या, एंटीबायोटिक यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा है, ठीक है। वह कुछ समय के लिए क्षमता बढ़ा देगी। जैसे कि यूरिया खाद, जब खेत में फसल बढ़िया नहीं जमता है, अच्छा से नहीं ग्रो करता है, तो किसान क्या करता है, पानी पटा के खाद छींट देता है। खाद छींटने से क्या होता है, तेजी से उसे ग्रो करने लगता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारा नहीं रोक पाती है, तब हम लोग, हमारा शरीर कहेगा ठीक है भाई, अब हम मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल से वार करेंगे। तो मिसाइल क्या करेगा, मिसाइल बनाने के लिए उसे अधिक पावरफुल होना जरूरी है, उस वायरस से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। तो कैसे पावरफुल, तो क्या करते हैं हम लोग, आयुर्वेदिक काढ़ा, मेडिसिन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे यह एडॉप्ट जो है इम्यूनिटी बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि हम वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। जिससे हम लोग क्या होता है, वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। या कोई एंटीबायोटिक क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो लड़ने के काम करती है, ठीक है। तो एडॉप्ट इम्यूनिटी हम देखे कि एडॉप्ट का ये जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अब नहीं लड़ेगी, बीएसएफ नहीं लड़ेगा, हमारे भारत की रक्षा नहीं करेगा, तो अंदर में बैठा है एयरफोर्स, मिसाइल सिस्टम। अभी देखेंगे, अभी देखा गया इजराइल हमास के बीच में, इजराइल सेना हमास के बीच में लड़ाई हो रही थी। इजराइल ने क्या किया है, अपने चारों आयरन ड्रोन सिस्टम का प्रयोग कर दिया है, मतलब स्थापित कर दिया है, जिससे उसके देश में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मिसाइल अटैक होता है, कोई भी बम्बार्डिंग करता है, कोई भी बिना जानकारी के प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि उसको मार देता है, ऊपर ही खत्म कर देता है। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करता है, इनेट इम्यूनिटी क्या करता है, उसे मार देता है, खत्म कर देता है। और जब नहीं खत्म होगा तो क्या करेगा कि यहाँ पर बीएसएफ वगैरह है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर एयरफोर्स वगैरह रखला है, मिसाइल वगैरह रखला है, धाके पूछ देगा, खत्म कर देगा। समझ में आया। आगे चलते हैं, आप देखेंगे क्या इम्यूनिटी कैसे ग्रो करती है। तो इम्यूनिटी जो है ग्रो कैसे करती है, आजकल के
युग में लोग ज्यादातर फास्ट फूड खा रहे हैं। तो फास्ट फूड में क्या होता है, प्रोटीन, मिनरल, ये सब बहुत कम मात्रा में होता है, फैट ज्यादा मात्रा में होता है। लोग काम करना नहीं चाहते हैं। जब काम करेंगे, शरीर एक्टिव रहेगा, तब तो वह यह डेवलप करेगा। जो भी तो मिलता ही है गार्जियन हमारे पेरेंट्स से, यह अडॉप्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी कब, जब हम डेली रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट खाएंगे। लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पता ना और कौन कौन सी वस्तु आ गई है जो खा रहे हैं। पेट तो पूरी भर रही है, स्वाद तो मिल रहा है, लेकिन हमारे बॉडी को अंदर ही अंदर सड़ाने का काम करता है। ठीक है मित्रों, अंदर अंदर क्या करता है, सड़ाने का काम करता है, जिससे हमारी जो क्या बोलते हैं, एयर डिफरेंस सिस्टम जो है, यानी कि एडॉप्ट इम्यूनिटी सिस्टम जो है, यह धीरे 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 कमजोर होने लगती है। जिससे क्या होता है, साधारण सा यदि मौसम परिवर्तन हो तो क्या होगा कि हमें तबीयत खराब हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे और हमें ज्यादा दवाओं का सेवन करना पड़ेगा। तो इसलिए मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ये सब चीज का बहिष्कार करें और जो हमारे घर का नेचुरली फूड है, फूड आइटम है, उसका प्रयोग करें, जिससे हमारे शरीर को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। जब कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा तो यह अनेक हमारा डिफरेंस सिस्टम मजबूत रहेगा। तो हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी मौसम में लड़ने में सक्षम रहेंगे। तो आज सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति चाहता है अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो, मजबूत हो, तो अंग्रेजी की तरफ जाता है। अंग्रेजी क्या करता है, शॉर्टकट ट्रीटमेंट करता है। परमानेंट ट्रीटमेंट अंग्रेजी के पास नहीं है। अभी वही भी विवाद चल रहा है, रामदेव बाबा और MIRC के विरुद्ध में दोनों विवाद चल रहा है। रामदेव बाबा कह रहे हैं क्या कि अगर कोई परमानेंट, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ बीमारी का नाम बताया है, अगर आपके पास कोई परमानेंट ट्रीटमेंट हो तो बताइए। तो उनके पास कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे बीपी का, अगर किसी को बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उनके पास कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। वो कहते हैं दवा खाते रहो, खाली दवा खाते रहो, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा आयुर्वेद में, हमारा औषधि में, हमारा योग शास्त्र में सारा का परमानेंट ट्रीटमेंट है, यह प्रूफ के साथ है। तो हमेशा मित्रों, आप सभी एक्सरसाइज रेगुलर करें, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फूड खाएं, काढ़ा पिए, चाय नहीं काढ़ा पिए। काढ़ा में गिलोय का, तुलसी का, दुनिया की हर साइंस, दुनिया का हर मेडिकल रिसर्च कर चुका है हमारे तुलसी के ऊपर कि भारतीय तुलसी की इतना पूजा क्यों करते हैं, भारतीय तुलसी का हर घर में प्रयोग क्यों करते हैं। क्योंकि तुलसी यह मेडिसिन की माँ बोल बताई जाती है, या मेडिसिन का मेन जड़ है। अगर कोई व्यक्ति डेली तुलसी के पत्ता का सेवन करे तो उसकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहेगी और अनेक प्रकार की बीमारियों में लड़ने की क्षमता रहेगी, और लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तो इसीलिए मित्रों, आप मेडिसिन कम से कम प्रयोग करें, हरा सब्जी, ग्रीन टी और आयुर्वेदिक काढ़ा का प्रयोग करेंगे तो आपका इम्यूनिटी बहुत तेजी से डेवलप होगी। जब डेवलप होगी तो आप किसी भी रोग को लड़ने में सक्षम होंगे। धन्यवाद साथियों।